हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसको डिस्कस कर रहे थे गेट लाइफ साइंस के लिए। तो आज जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ माइक्रोबियल जेनेटिक्स, जो मैं आज डिस्कस करूँगा। माइक्रोबियल जेनेटिक्स में स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन आता है, आप देखेंगे हर साल एटलीस्ट एक क्वेश्चन और उससे ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टोटल टॉपिक मिला के। लाइक आपका बैक्टीरियल जेनेटिक सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, CSIR, DBT, हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ये पोर्शन। तो हम आज उसी को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं ये पोर्शन में मोस्टली ये जो पार्ट है बैक्टीरियल जेनेटिक सिस्टम दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, रिकॉम्बिनेशन, प्लाज्मिड, इसके बारे में हम लोग देखेंगे अच्छे से। उसके साथ साथ ये फाज लैम्डा फाज का लाइफ साइकिल भी देख लेंगे। उससे जो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछ चुका है गेट में, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप सब जानते हैं कि बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम छोड़ के उसके पास और एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल है जो जिसे बोला जाता है प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब अगर ये होगा दैट इज़ गुड फॉर द बैक्टीरियल सेल, अगर ये नहीं होगा तो इसके लिए बैक्टीरिया को कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड has डबल स्ट्रैंडेड DNA दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द क्रोमोसोम। तो इस क्रोमोसोम के साथ, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ प्लाज्मिड का कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता है। तो मेजर टाइप ऑफ बैक्टीरियल प्लाज्मिड जो हमें देखना पड़ेगा, जो इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बैक्टीरियल, हम जब देखेंगे कि कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड जो हेल्प करता है कॉन्जुगेशन में बैक्टीरिया का। अब ये कॉन्जुगेशन प्रोसेस और डिटेल में हम जब डिस्कस करेंगे आप देखेंगे, तो उसको हम दैट द फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्जुगेशन इज नोन एज एफ फैक्टर। अभी एफ फैक्टर जो है दैट इज दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स फाइलस एंड कॉन्जुगेशन, ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये बैक्टीरियल जो कॉन्जुगेशन के लिए हेल्पफुल है और जो ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ वाया कॉन्जुगेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है। उसको छोड़ के भी आर प्लाज्मिड, अब इससे आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। अब इससे क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ये कैरी करते हैं आर प्लाज्मिड। जो अभी रिसेंट सिनेरियो है प्लाज्मिड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के पीछे ये आर प्लाज्मिड सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, आर प्लाज्मिड। सेकेंड थर्ड इज कॉल प्लाज्मिड, जो क्या करता है बैक्टीरियोसिन। ये बैक्टीरियोसिन प्रोड्यूस करता है सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉय क्लोज रिलेटेड स्पीसीज, मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ टॉक्सिन दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम बैक्टीरिया दैट किल्स अदर स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। फोर्थ इज विरुलेंस प्लाज्मिड, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिएंस में जो बैक्टीरिया है दैट इज नोन एज TI प्लाज्मिड। हम पढ़ते हैं इसके बारे में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिएंस में रिलेटेड जीन ट्रांसफर जो हम प्लांट में करते हैं। फिफ्थ इज मेटाबॉलिक प्लाज्मिड, जो क्या करते हैं कैरी जीन फॉर एंजाइम, जो ये देखिए फिनोटाइपिक कैरेक्टर यहाँ पे नोटिस कीजिए, कैम्फर डिग्रेडेशन में रोल प्ले करता है एंड दिस इज़ वेरी लिमिटेड टू दिस स्पीसीज ऑफ स्यूडोमोनास, ये स्यूडोमोनास में ही पाया जाता है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्लाज्मिड एंड उसका क्लासिफिकेशन। अब देखिए प्लाज्मिड का और एक नाम होता है जब ये प्लाज्मिड इंटीग्रेट हो जाता है क्रोमोसोम में। जैसे मैंने बोला इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ प्लाज्मिड का ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है। कभी कभी देखा गया है नेचुरली ऑकरिंग सेल्स बैक्टीरियल सेल में ये प्लाज्मिड बैक्टीरियल के क्रोमोसोम में इंटीग्रेट कर जाता है। इसी को हम बोलेंगे एपिसोम। इस एपिसोम का क्या रोल है अपकमिंग हम जब डिस्कस करेंगे और वहाँ पे हम देखेंगे एपिसोम का क्या रोल है। और एक कॉमन टर्मिनोलॉजी जो आता है दैट इज़ प्लाज्मिड क्यूरिंग। प्लाज्मिड क्यूरिंग का यही मतलब होता है लॉस ऑफ प्लाज्मिड, मतलब कोई अगर एग्जिस्टिंग सेल है बैक्टीरियल सेल जिसके पास प्लाज्मिड है, अगर ये प्लाज्मिड बाय द वे ऑफ एनी प्रोसेस प्लाज्मिड अगर बैक्टीरियल सेल लॉस कर जाता है, सपोज ये बैक्टीरियल सेल पहले कंडीशन 1 में था एंड ये अब अभी के कंडीशन में खाली बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, प्लाज्मिड का लॉस हो गया, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्यूरिंग। ये खाली एक टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी इधर उधर आप देखेंगे तो दैट्स व्हाई मैंने बता दिया। अब जेनेटिक्स ऑफ बैक्टीरिया को शुरू करने से पहले हमें मेनली 2 चीज़ों को देखना पड़ेगा दैट इज़ प्रोटोट्रॉप। अब ये प्रोटोटॉप क्या होता है, प्रोटोटॉप और वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया। वाइल्ड टाइप मतलब सबसे ज़्यादा नेचुरली ऑकरिंग सेल को ही वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया बोला जाता है। जेनेटिक्स के टर्म में जैसे हम वाइल्ड टाइप एंड म्यूटेंट, ये जो 2 टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं जेनेटिक्स के केस में, यहाँ पे भी जो प्रोटोट्रॉप बैक्टीरिया के केस में ये प्रोटोटॉप टर्मिनोलॉजी यूज़ होता है जो अपना खाना खुद बना पाता है। इसका मतलब
उसको कोई एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए ग्रोथ करने के लिए। जैसे एज एन एग्जांपल, ये इकोलाई कैन सिंथेसाइज ट्रिप्टोफैन डी नोवो, मतलब अपने आप ही ट्रिप्टोफैन सिंथेसाइज कर सकता है। सो दिस फेनोटाइप जो ये इसका जो प्रोटोटाइप का फेनोटाइप होगा दैट विल बी ट्रिप्टोफैन प्लस। अगर सेम चीज़ अगर आप देखोगे ये ऑक्सोट्रॉप को क्यों ऑक्सोट्रॉप सेम म्यूटेंट वर्जन है वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया का, जहाँ पे देखा जाता है ये लाइक यहाँ पे ट्रिप्टोफैन के बारे में डिस्कस किया गया। सपोज ये मिथियोनिन सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा तो देन इट विल कॉल्ड एज मिथियोनिन माइनस एंड इट विल नीड मिथियोनिन फॉर द ग्रोथ। लाइक यहाँ पे अगर आपको ये ऑक्सोट्रॉप ट्रिप माइनस ऑक्सोट्रॉप को ग्रो कराना है मीडिया में, तो आप क्या करेंगे, बाहर से ट्रिप्टोफैन ऐड कर देंगे। ये क्वेश्चन IIT जैम में पूछा गया है प्रीवियसली कि ऑक्सोट्रॉप का मतलब क्या है, प्रोटोट्रॉप का मतलब क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा थोड़ा। अब है असली चीज़ दैट इज़ माइक्रोबियल जेनेटिक्स। अब जैसे जेनेटिक्स में क्या होता है, हम जब मेंडेलियन जेनेटिक्स, उसके बाद जो पर्टिकुलर जो प्रॉपर क्लासिकल जेनेटिक्स पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हम लोग देखते हैं पेरेंटल से जब डॉटर सेल बनते हैं उसमें रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है, उसमें सेल डिवीज़न होता है। उसके बाद आपका जो ये पेरेंटल का जो फिनोटाइप है, जो कैरेक्टर्स हैं पेरेंट से डॉटर्स या सन्स में जो प्रोजेनी बनते हैं उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। पर बैक्टीरिया के केस में थोड़ा उल्टा है ये चीज़। बैक्टीरिया के केस में डायरेक्ट ये हर एक स्टेप में, जैसे हम एक बैक्टीरिया से जब 2 बैक्टीरिया बनता है तब ये प्रोसेस नहीं होता। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन लाइक ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन में ही ये जेनेटिक ट्रांसफ़र, जीन ट्रांसफ़र होता है। ये प्रोसेस से ही जीन ट्रांसफ़र हो पाता है, ना कि हर एक सेल डिवीज़न में ये जेनेटिक ट्रांसफ़र और जो मेजर चेंजेस होता है बैक्टीरियल के केस में वो नहीं होता है। ये 3 प्रोसेस जो हम आज डिस्कस करेंगे उसी में ये जीन ट्रांसफ़र होता है, उसके साथ साथ बैक्टीरिया का जो और एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक जैसे रिकॉम्बिनेशन, ये सब प्रोसेस इस प्रोसेस में होता है मेनली। तो आज हम जो पहला चीज़ है दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, एक एक करके हम देखेंगे। तो मोटा मोटी आपको पूरा प्रोसेस ही खाली ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऊपर से ही आता है, ज़्यादा डीप में पूछता नहीं है। इस हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट ही आपको दिमाग में रखना है, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन मतलब डायरेक्ट DNA आएगा, जो आपका बैक्टीरियल सेल होगा जो होगा कॉम्पिटेंट फॉर दिस DNA, मतलब इस DNA को अपटेक करने का कैपेबिलिटी। आई एम कॉम्पिटेंट इनफ, मतलब मेरे पास वो कैपेबिलिटी है एक्सेप्ट करने का। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। अब कॉन्जुगेशन में क्या होता है, दोनों बैक्टीरियल सेल एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं। ये देख सकते हैं, ये एक नंबर सेल, ये 2 नंबर सेल, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तभी ये कॉन्जुगेशन प्रोसेस पॉसिबल है। इसी बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ DNA फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। इसके लिए आपको जो 6 फाइलस हैं दैट इज फाइलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोसेस। थर्ड इज ट्रांसडक्शन, ये दिस इज डन बाई बैक्टीरियल DNA बाई बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज आर नथिंग बट द वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो क्या करते हैं, इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ये है 3 मेजर प्रोसेस जिसमें ये बैक्टीरियल जीन ट्रांसफ़र होता है। अब देखिए, जैसे मैंने बोला ट्रांसफॉर्मेशन में पहला जो प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये हम रूटीनली लैब में करते हैं जब कॉम सेल्स बनाते हैं, उसके बाद जब हम जीन क्लोनिंग करते हैं। जीन क्लोनिंग में जब हम अपना डिज़ायर्ड जीन अपने कोई बैक्टीरिया में डालना चाहते हैं, उसके बाद प्रोटीन एक्सप्रेशन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है दैट इज़ नेचुरली अकरिंग ऑल्सो, पर इसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो इसका जो प्रोसेस होता है ये स्टेप्स में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए कि पहला एक डोनर सेल आएगा। अब डोनर सेल से क्या होगा, ये जो डोनर सेल से जो DNA है वो रेसिपिएंट सेल में डायरेक्ट एंटर होगा। और इसमें एक ट्रिक है कि एक ही स्ट्रैंड एंटर हो पाता है बैक्टीरियल सेल में। यहाँ पे देखिए ये जो A+ है, यहाँ पे देखिए A+ बाहर से आ रहा है, इसका 2 स्ट्रैंड येलो कलर में दिखाया गया है, जो क्या करेगा, इंटीग्रेट कर जाएगा जो रेसिपिएंट सेल है, रेसिपिएंट क्रोमोसोम के सेल में इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये A+A- एक हेटेरोडुप्लेक्स बन गया है DNA में। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। सीधी बात, बाहर से DNA आएगा, फ्री DNA मॉलिक्यूल, हमें इसे याद रखना, फ्री DNA मॉलिक्यूल। जैसे हम लैब में करते हैं कि ये बाहर से हम प्लाज्मिड डाल देते हैं और उस बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट जो बैक्टीरियल सेल है उससे वो अंदर ले लेता है। इस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि दिस इज़ अ नेचुरली अकरिंग प्रोसेस, बहुत कम बैक्टीरिया में पाया जाता है। लाइक बैक्टीरिया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन सा बैक्टीरिया में
ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस पॉसिबल है। तो ये रहा ट्रांसफॉर्मेशन को मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस अपटेक ऑफ डीएनए फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। इसमें कोई बाहर से एक डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए फ्रैगमेंट आएगा जो क्या करेगा, बैक्टीरिया के सेल में इंटीग्रेट कर, बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है उसमें इंटीग्रेट कर जाएगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। एंड इस बैक्टीरिया को क्या होना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट इनफ, कॉम्पिटेंस होना पड़ेगा, इसके पास कॉम्पिटेंस होना पड़ेगा, ठीक है। यही है ट्रांसफॉर्मेशन, बस आपको यही याद रखना है। सेकेंड इज कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन में क्या होता है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र। यहाँ पे बोला था डायरेक्ट ट्रांसफ़र मतलब दो बैक्टीरिया आसपास आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 नंबर बैक्टीरिया है, 2 नंबर बैक्टीरिया है। यहाँ पे जो ये मोड ऑफ ट्रांसफ़र है दैट इज़ वाया सेक्स वाइलस। अब ये सेक्स वाइलस क्या होता है, सेक्स वाइलस होता है आपका एक डायरेक्ट मेटिंग टाइप, मेटिंग ब्रिज, इसको जैसे बोला जाता है मेटिंग ब्रिज। अब मेटिंग ब्रिज क्या करता है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है ये एक से दूसरे, जैसे A+ सेल A- सेल, हम देखेंगे A+ सेल और A- सेल क्या होता है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा A+ सेल और A- सेल होता है क्या होता है। तो मैंने बोला आपको कि ये जो आपका जो ये पूरा प्रोसेस है वो दैट डिपेंड्स ऑन F फैक्टर। अब ये F फैक्टर क्या है, मैंने अभी डिस्कस किया था प्लाज्मिड के टाइप में। ये जो F फैक्टर है, यहाँ पे देखिए मैंने जब पहले शुरू किया था, जो ये देखिए ये F फैक्टर दैट इज़ नोन एज कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड और ऑल्सो नोन एज फर्टिलिटी फैक्टर। तो इसका मीनिंग क्या है देखिए। तो F- सेल में क्या होता है, F- सेल में आपका ये ऑटोनोमस F फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इसको नाम दिया जाता है F फैक्टर, F- सेल। अगर ये ऑटोनोमस फैक्टर मतलब ये प्लाज्मिड, एक F फैक्टर क्या है, एक प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या होता है, अदर देन बैक्टीरियल क्रोमोसोम बैक्टीरिया के सेल में प्रेजेंट होता है, जो क्या एडिशनल एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रदान करता है बैक्टीरियल सेल को, बस। तो ये जो F फैक्टर है उसका थोड़ा ये सीक्वेंस आप अगर देखेंगे F फैक्टर में, यहाँ पे एक ओरी टी साइड रहता है, एक में आपका ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रहता है। ये ओरी टी साइड से ये जो F फैक्टर है ये ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में। कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे जैसे मैंने डिस्कस किया कि 3 कंडीशन होता है, एक है F- सेल जहाँ पे देखा गया है कि प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं होता, सो दे आर नॉट कैपेबल ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन प्रोसेस के लिए ये फैक्टर एसेंशियल है। A+ सेल ही खाली कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है। एंड अगर ये कभी कभी देखा गया है ये A फैक्टर इंटीग्रेट कर जाता है होस्ट के क्रोमोसोम में। जैसे आप लोगों ने देखा था कि जब ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में हेटेरोडुप्लेक्स बन रहा था, मतलब बाहर से एक डीएनए और अंदर का एक डीएनए, ये हेटेरोडुप्लेक्स बना रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो प्लाज्मिड है मतलब बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो प्लाज्मिड है वो इंटीग्रेट करके आपके क्रोमोसोम में, सो दैट कंडीशन इज नोन एज HFR सेल। इसको बोला जाता है हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट। क्यों बोला जाता है वो भी हम देखेंगे। और इंटीग्रेट होने में ये देखिए IS इंसर्शन एलिमेंट होता है, देखिए जिसको बोला जाता है इंसर्शन साइड रेगुलेट द इंसर्शन ऑफ बैक्टीरिया टू द क्रोमोसोम। देखिए यहाँ पे कि ये जो F फैक्टर है इंटीग्रेटेड साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस से ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसके अंदर चला जाता है यूकोलाई क्रोमोसोम में और बना लेता है HFR सेल। तो जो ये ओरी टी साइट है इससे ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है, जो बैक्टीरियल ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस होता है, जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है, जिससे इसके अंदर जो जीन्स प्रेजेंट है वो ट्रांसफ़र हो जाता है एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में। तो जो कंडीशंस आता है वो पहले देखिए। तो हमेशा याद रखना कि जिसके पास नहीं है और जिसके पास है उसको बोलेंगे है, जिसके पास है उसको बोलेंगे A+ सेल। और कभी कभी HFR सेल पार्टिसिपेट करता है पर वो नहीं कर पाता है, अभी ये कंडीशन हम देखेंगे। तो हमेशा याद रखना जिसके पास है वो हमेशा देखा, जिसके पास नहीं है मतलब F- सेल। तो जब कॉन्जुगेशन होता है मेनली दैट हैपेंस इन विथ A+ सेल कॉन्जुगेट करता है F- सेल से, और HFR सेल कॉन्जुगेट करता है F- सेल। ये उल्टा प्रोसेस नहीं होगा कि F- से A+, क्योंकि F- के पास ऑलरेडी तो नहीं है आपके पास A+ के पास ही फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला कंडीशन कि ये A+ सेल है और ये F- सेल है। मैंने बोला जिसके पास है उसके पास से, जिसके पास नहीं है इसके पास नहीं है ना, इसके पास नहीं है। तो ये क्या होगा, ये फैक्टर
F प्लस सेल से F माइनस सेल में आ जाएगा, और F प्लस सेल जो F माइनस सेल जो था ये F फैक्टर आ जाने से F प्लस सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर ये पहला कंडीशन आप देखें कि कॉन्जुगेशन बिटवीन F प्लस सेल एंड F माइनस सेल, तो जो नया प्रोजेनी जो F माइनस सेल कन्वर्ट हो जाएगा F प्लस सेल में। क्यों? क्योंकि ये पूरा ट्रांसफ़र हो गया, अब इसके पास भी आ गया, पहले इसके पास नहीं था, अब इसके पास भी आ गया, तो ये कन्वर्ट हो गया F प्लस सेल में। नेक्स्ट कंडीशन, अगर ये F प्लस सेल इंटीग्रेट हो जाए तो इसको बोलेंगे हम HFR सेल, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया लास्ट में भी। तो अगर जैसे मैंने बोला HFR सेल भी पार्टिसिपेट करता है कॉन्जुगेशन प्रोसेस में, सेम चीज़, जिसके पास है उसके पास से, जिसके पास नहीं है इसके पास नहीं है, इसके पास है तो नहीं है से नहीं है में ट्रांसफ़र होगा। देखिए, पर इसमें एक छोटा सा ट्रिक है कि इसमें यही ट्रिक है कि ये जो पूरा प्रोसेस है आप देख सकते हैं, ये छोटा सा एक प्लाज्मिड अगर ट्रांसफ़र हो रहा है दैट विल टेक रिलेटिवली लेस टाइम टू ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। मतलब F प्लस से F माइनस सेल जब ट्रांसफ़र होगा ये प्लाज्मिड F फैक्टर, इट विल बी वेरी इजी एंड बहुत जल्दी हो जाएगा। पर क्या होता है HFR सेल में ये प्लाज्मिड इंटीग्रेट कर जाता है, तो ये पूरा प्रोसेस, ये जो प्लाज्मिड ट्रांसफ़र का जो पूरा प्रोसेस ये कंप्लीट नहीं हो पाता। इसलिए F माइनस सेल में कुछ ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ पे देखें, इन द रेसिपिएंट रिकॉम्बिनेशन बिटवीन HFR क्रोमोसोम एंड द F माइनस क्रोमोसोम, F माइनस सेल हमेशा F माइनस ही रह जाता है। एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ग्रे कलर का जो पार्ट है, ये खाली ग्रे कलर का पार्ट, छोटा सा पार्ट खाली ट्रांसफ़र हो पाया है। सो इट इज़ ए काइंड ऑफ इनकम्प्लीट प्रोसेस, जिसमें क्योंकि ये जो कंजुगेशन है, ये कंजुगेशन में जो दो बैक्टीरिया आसपास आता है, मतलब एक बैक्टीरिया ये है, दूसरा बैक्टीरिया ये है, तो ये जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस है ये इट इज़ वेरी ट्रांजिएंट, मतलब बहुत कम समय के लिए होता है। तो ये पूरा प्रोसेस इनकम्प्लीट जैसा रहता है। और HFR सेल और F माइनस सेल में जब कॉन्जुगेशन होता है तो F माइनस सेल F माइनस सेल ही रह जाता है, क्योंकि इसके पास पूरा प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए पूरा जो प्लाज्मिड है F फैक्टर है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। तो तीन कंडीशन हो गया, दो कंडीशन हो गया, एक है F प्लस F माइनस, जिसमें जिसके पास होगा उससे दूसरे के पास चला जाएगा, तो F माइनस सेल F प्लस सेल में कन्वर्ट हो जाए। और एक चीज़ याद रखना है हमेशा कि HFR सेल से F माइनस सेल में जब ट्रांसफर में जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस होगा उसमें F माइनस सेल ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन जब आता है दैट इज़ जीन मैपिंग का कंसेप्ट। आप CSIR में बहुत बार पूछा जाता है, ये गेट में भी पूछा गया इसलिए मैंने रख दिया। मैंने अभी डिस्कस किया था कि ये जो आपका F फैक्टर है ये ओरी टी साइड करके एक ट्रांसफर साइड रहता है, जिससे ये जो देखिए ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस है ये पूरा प्रोसेस पॉसिबल हो सकता है, मतलब ट्रांसफ़र शुरू होगा ओरी टी साइड से। तो दिस ओरी टी साइड F ओरिजिन, जहाँ से आपका ये पूरा ट्रांसफ़र शुरू होगा। अब बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द जीन्स, लाइक यहाँ पे थ्रियोनिन यूटिलाइजेशन का जीन ल्यूसिन प्लस, ये है लैक प्लस गैल प्लस, तो इसका ट्रांसफ़र भी सेम रेट से होगा जो जितने सामने होगा। लाइक यहाँ पे देखिए ये जो है, अब आप इंटरप्टेड मेटिंग सिस्टम होता है जहाँ पे क्या होता है, एक स्मॉल ट्रांजिएंट टाइम के लिए मतलब HFR सेल और F माइनस सेल को एक साथ साथ रखा जाता है ताकि ये जो जेनेटिक मैपिंग का कंसेप्ट है डेवलप कर सके, मतलब हमें पता चले कि कौन से पोजीशन के बाद कौन सा जीन है। सपोज़ यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे नहीं दिया गया है, आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि ये गैल प्लस के बाद ही लैक प्लस जीन आएगा या हिज प्लस जीन आएगा। तो इसका सीक्वेंस पता करने के लिए इंटरप्टेड मीटिंग सिस्टम किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो पूरा प्रोसेस है उसको हम अगर टाइम शेड्यूल में देखिए, टाइम मिनट में इंटरप्टेड मीटिंग, जैसे मैंने बोला ये आप 5 मिनट के रखेंगे, 9 मिनट के लिए रखेंगे, 9 मिनट ऑफ मीटिंग, 11 मिनट ऑफ मीटिंग। अब इस बीच में आप गैप देंगे। अब देखिए पहला जो आपका जो जीन है दैट इज़ एजिथ्रोमाइसिन सेंसिटिव, एजिथ्रोमाइसिन टॉन एस लैक आई प्लस गैल प्लस। ये आप सीक्वेंस देखिए, पहला दूसरा तीसरा, ये सीक्वेंस वाइज ही हो रहा है। मतलब पहले जो देखिए, जैसे आप अगर लाइन में किसी लोग को खड़ा करते हैं 1 2 3 4 5 6 करके, तो पहला जो यहाँ पे जो पर्सन खड़ा होगा वही तो यहाँ पे पहले पहुँचाएगा। ये सपोज दिस इज़ द लाइन, अब लाइन का जो पहला इंसान है वो पहले पहुँचेगा, और लाइन का जो छठा इंसान है सपोज़ ये
2 मिनट के हिसाब से चल रहा है, एक टाइम पर्सन को 2 मिनट लगेगा, तो इसके उसके बाद और ज़्यादा टाइम लगेगा जो पहला पर्सन हो। अब यहाँ पे सेम चीज़, सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। देखिए, जो पहला जीन होगा जो उसको कम टाइम लगेगा, जो सबसे लेट पहुँचेगा वो ज़्यादा डिस्टेंस में होगा, मतलब सबसे लास्ट में होगा। ये 6 नंबर सबसे लास्ट में होगा, ये पहले पहले चला जाएगा। सपोज यहाँ पे गैल प्लस पहले लास्ट में जाएगा क्योंकि वो लास्ट में है। यही क्वेश्चन से देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये गेट 2021 में पूछा गया है, जिसमें पूछा गया था कि ये सीक्वेंस बताइए कि बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिफाई द रिकॉम्बिनेंट XYZ। मतलब ये जो पूरा XYZ का जो रिकॉम्बिनेंट, यही आइडेंटिफाई करना है, मतलब किसके बाद क्या होगा। यहाँ पे एक सीक्वेंस बता दिया गया है कि दिस इज ओरी टी साइड। अब ओरी टी साइड से मैंने बोला यहाँ पे एरो दिया गया है, देखिए जो जो ट्रांसफ़र होगा इस साइड से होगा, तो पहले P, फिर देन Q, देन R, देन S, देन T, देन X, देन Y। अब इस सीक्वेंस में इस P, Q, R, S, T, X, Y, Z को अरेंज करना है। X, Y, Z यहाँ पे आप जब इस मैप को देखेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे कम टाइम लगा X को, क्योंकि X को देखिए ये अगर 0 से यहाँ पे आप थोड़ा भी X टाइम देते हैं तो ये 1-2 मिनट में ही ट्रांसफ़र हो गया, तो ये X सबसे सामने होगा। तो देखिए P प्रोबेबली X हो सकता है। अगर X P हो देन Y क्या होगा आपका, Y है R देखिए इसके बाद R, क्योंकि Q ऑप्शन किसी में नहीं है, P के बाद Q होना चाहिए था, अगर Q नहीं हुआ तो R होना चाहिए। देखिए देन R एंड Z विल बी X प्लस, मतलब ये है Z जो होगा ये होगा X प्लस। आप आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि पहले जो जीन ट्रांसफ़र होगा दैट इज़ द फर्स्ट जीन दैट इज़ प्रेजेंट इन द जीनोम। मतलब आपका जो ये गोल सर्कुलर प्लाज्मिड है, इसमें जो पहला जीन ट्रांसफ़र होगा वही पहले पोजीशन में होगा। सो टाइम कम जिसमें लगेगा वही पहले होगा फर्स्ट। तो टाइम कम सबसे किस में लगा, X में, तो X होगा P प्लस। यहाँ पे देखिए P Q R S T में यही तो है ना लोकेशन ऑफ डिफरेंट जीन, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन CSR में भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए और एक टर्मिनोलॉजी, जैसे मैंने बोला एपिसोम। एपिसोम में क्या होता है, ये क्या होता है, इंडिकेट कर जाते हैं अपने होस्ट बैक्टीरिया में, क्रोमोसोम में, एपिसोम बोलते हैं। अब देखिए एप फैक्टर करके एक चीज़ आता है, जैसे मैंने बोला HFR सेल में क्या होता है, आपका जो एप फैक्टर है ये क्या कर जाता है, इंडिकेट कर जाता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम में, तो इसी को हम बोलते हैं HFR सेल। अब कभी कभी HFR सेल से ये जो एप फैक्टर है वो थोड़ा सा जो इकोलाई का क्रोमोसोम है वो लेके और अपना क्रोमोसोम लेके अलग हो जाता है। तो क्या होता है, देखिए ये जो थ्रियोनिन और ल्यूसीन जीन उन्होंने ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम था इससे थोड़ा सा ले लिया। यहाँ पे देखिए अगर ये एप फैक्टर आइसोलेट हो जाता है, HFR सेल का जो एप फैक्टर है जब एक्साइज हो जाता है, जिसे इन्होंने एक्सीजन, अब जब ये एक्सीजन हो जाता है तब ये बन जाता है एप डैश सेल। अब एप डैश सेल क्या होता है ये अब देखते हैं। अब एप डैश सेल कैसे बनता है, पहला चीज़ समझिए कि मैंने जैसे बोला कि HFR सेल में क्या होता है, एप फैक्टर इंटीग्रेट कर जाता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम में। अब एप फैक्टर अगर इंटीग्रेट कर जाता है तो वो इंटीग्रेटेड एप फैक्टर ऐसे प्रेजेंट रहेगा। अब कभी कभी देखा गया है कि HFR सेल से एप फैक्टर जब बाहर निकलता है वो अपना जीन के साथ जो क्रोमोसोम का जो जीन है, क्रोमोसोमल जीन, उसका कुछ पार्ट निकाल लेता है अपने साथ। दिस इज नोन एज एप डैश फैक्टर, इसी को बोला जाता है एप डैश फैक्टर। आप देखिए एक और प्रोसेस होता है जिसको बोला जाता है सेक्स रिडक्शन, जिसमें ये जो एप डैश फैक्टर जो बना है अभी, जो एक्साइज हुआ है एप फैक्टर HFR सेल से, उससे अगर आप एप माइनस सेल को ये देखिए, पहले आप ये प्रोडक्शन कैसे होता है देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला HFR सेल से अपना जो क्रोमोसोम, अपना जो एप फैक्टर का जो पार्ट था उसको छोड़ के बैक्टीरियल क्रोमोसोम का कुछ पार्ट, देखिए यहाँ पे देखिए रेड कलर और ग्रीन कलर का कुछ पार्ट लेके अलग हो गया, तो इसी को बोलेंगे हम एप डैश सेल। एंड अगर ये कॉन्जुगेशन आप कराते हैं एप डैश सेल के साथ एप माइनस सेल से, एप डैश सेल से एप माइनस सेल, मतलब इसके पास एप फैक्टर नहीं है। अब इसमें क्या होगा, ये जो एप फैक्टर हैं, अगर जैसे मैंने बोला जिसके पास है तो आप यहाँ पे इसको कंसिडर कर दिए इसके पास है, और जिसके पास नहीं है तो अगर ट्रांसफ़र होगा तो एप डैश फैक्टर दोनों बन जाएगा, मतलब ये भी एप डैश बन जाएगा और एप माइनस सेल विल बी कन्वर्टेड टू एप डैश फैक्टर।
एंड इसी को बोला जाता है मेरोडिप्लॉइड। अब मेरोडिप्लॉइड क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो ए हैं और ये एक हैं, इट्स लाइक अ काइंड ऑफ पार्शियल डिप्लॉइड। जैसे डिप्लॉइड हैप्लॉइड में हम पढ़ते हैं ना, हैप्लॉइड मतलब एक सेट, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये डिप्लॉइड होगा क्योंकि कैपिटल टी का ये टॉल है, ये शॉर्ट हाइट के लिए कोड मतलब जो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। तो सेम चीज़ कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पे ऑलरेडी कैपिटल, ये जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए लाइक अ डोमिनेंट एंड स्मॉल ए इज अ रिसेसिव, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ मेरोडिप्लॉइड, मतलब डिप्लॉइड कंडीशन दिखा रहा है। मतलब एक कैरेक्टर के लिए, एक टॉल कैरेक्टर के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, एक है कैपिटल टी, दूसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो दिस इज़ नोन एज सेक्सट्रक्शन एंड दिस, इसको ही बोला जाता है आपका ये जो इसको बोला जाता है मेरोडिप्लॉइड। यहाँ पे देखिए एप फैक्टर रेसिपिएंट स्टाइल एट मच हायर फ्रीक्वेंसी एंड उसको क्या बोला जाता है, एप फैक्टर आर वैल्यूएबल टूल फॉर जेनेटिक स्टडीज़। अब हम जब लैक ओपेरॉन पढ़ते हैं तब भी ये मेरोडिप्लॉइड का कंडीशन आता है, हम क्रॉसिंग ओवर करके बता पाते हैं कि कौन सा डोमिनेंट है, लैक आई लैक ए, उसका जो और केसेस आते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। तो इसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा कि सेक्सट्रक्शन का मतलब होता है एप डैश फैक्टर, इसी को बोला था एप डैश फैक्टर, हमेशा याद रखना एप डैश फैक्टर, जो क्या करता है अपने साथ साथ बैक्टीरिया का जो जीन का क्रोमोसोम था उसी को भी लेके आ जाता है। अब लास्ट इज ट्रांसडक्शन। अब ट्रांसडक्शन में क्या होता है, एक बैक्टीरियोफाज आता है जो वायरस है, नथिंग बट वायरस, वो क्या करता है एक बैक्टीरियल सेल से, दिस इज बैक्टीरियल सेल 1, जब दूसरे बैक्टीरियल सेल में आएगा तो इस बैक्टीरियल सेल का कुछ डीएनए, कुछ जेनेटिक मटेरियल यहाँ से लेके सेकेंड बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देगा। अब नाम दो टाइप का होता है मेनली, जनरलाइज नाम सुन के ही पता चल रहा है, जनरलाइज मतलब कोई भी बैक्टीरियल जीन उठा लेगा, तो इसी को बोला जाता है जनरलाइज। P22, P1 इन इकोलाई, दिस आर द मोस्ट कॉमन जनरलाइज। स्पेशलाइज्ड में लैम्डा बैक्टीरियोफाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्पेशलाइज ट्रांजेक्शन नाम सुन के पता कर ले, ओनली सर्टेन जीन्स मतलब कुछ पोर्शन ही लेके आता है। ये देखिए दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ लैम्डा फाज। लैम्डा फाज क्या करता है, पहले इन्फेक्ट करता है, फाज डीएनए घुसा देता है अपने अंदर, देन बैक्टीरियल डीएनए को क्लीव कर देता है, फाज डीएनए प्रोटीन आर मेड एंड बैक्टीरियल क्रोमोसोम आर ब्रोकन इनटू पीसेस। तो अब जब डोनर और रेसिपिएंट बैक्टीरिया, जब रेसिपिएंट बैक्टीरिया में ये पहुंचेगा ये चीज़, तो क्या कर जाएगा, जो डोनर सेल का जो क्रोमोसोम है रेसिपिएंट सेल में आ जाएगा। सो इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रोसेस। और स्पेशलाइज्ड ट्रांजेक्शन में एक छोटा सा जीन और एक स्पेशल जीन, ऐसा नहीं है कि जैसे स्पेशल मतलब ओनली सर्टेन जीन्स ही ट्रांसफ़र होता है स्पेशलाइज्ड ट्रांजेक्शन में, और दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पेशलाइज्ड ट्रांजेक्शन। अब देखिए यहाँ से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये 2023 का क्वेश्चन है मेरोडिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट, तो इसका ऑप्शन ये होगा एफ डैश डोनर एंड एफ माइनस रेसिपिएंट, जो क्या कर देगा एफ माइनस को भी एफ डैश फैक्टर में कन्वर्ट कर देगा। इसी को बोला जाता है सेक्सट्रक्शन एंड ये मेरोडिप्लॉइड का कंसेप्ट इस प्रोसेस में ही आता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए स्पेशलाइज्ड और जनरलाइज्ड में पूछा गया है। जैसे डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि स्पेशलाइज्ड मतलब ओनली सर्टेन जीन्स, तो ये पी ऑप्शन करेक्ट होगा। और लैम्डा फाज इज स्पेशलाइज, ये P20 है आपका जनरलाइज फाज, तो P एंड S विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब सेकेंड जिस क्वेश्चन 16 में देखिए हॉराइजॉन्टल जीन्स ट्रांसफ़र, ये पूरा प्रोसेस को हॉराइजॉन्टल जीन्स ट्रांसफ़र बोलते हैं। ये कॉन्जुगेशन, देन ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये हो गया 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। बाकी तो ट्रांसवर्सन, ट्रांसलेशन, ये तो डीएनए डैमेज, बाइनरी फिशन तो नॉर्मल सेल डिवीज़न का प्रोसेस को बाइनरी फिशन बोलते हैं। तो ये हो गया आपका हॉराइजॉन्टल जीन ट्रांसफर का क्वेश्चन। और बाकी रहता है जेनेटिक्स ऑफ वायरस, जिसमें हम देखते हैं कि लाइटिक साइकिल, दोनों बहुत आसान चीज़ है। लाइटिक साइकिल मतलब लाइस करके बाहर निकल जाएगा, लाइसोजेनी मतलब ये जो फाज का जो डीएनए है, जैसे हमने देखा था कि HFR के केस में ये एफ फैक्टर घुस जाता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम में, ये प्लाज्मिड घुस जाता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम में। ये जो यहाँ पे सेम चीज़ होता है लाइसोजेनी के केस में, जो बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए है वो घुस जाएगा बैक्टीरिया के डीएनए में, इसी को बोला जाता है लाइसोजेनिक। अगर ये निकल जाता है लाइटिक, और इसका ऑल्टरनेट प्रोसेस है लाइसोजेनिक। ये CSIR के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको खाली गेट पर्सपेक्टिव, IIT JAM पर्सपेक्टिव में ये 2 फेज के बारे में ही पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या होता है। अब T2 इवन बैक्टीरियोफाज में, जैसे T4, 2, 4, 6 में ये लाइटिक साइकिल देखा जाता है, एंड बैक्टीरियोफाज लैम्डा में लाइसोजेनी मतलब बैक्टीरिया फाज का जो डीएनए था
वो बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम था उसमें इंटीग्रेट कर जाएगा एंड इट विल पारसिस्ट। यहाँ पे देखिए लाइटिक सेल में वायरस असेंबली करके सेल लाइसिस हो गया, पर ये जो लाइसोजेनिक के प्रोसेस में लैम्डा प्रोफेज बैक्टीरिया के साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस में से जो आपका जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसमें इंटीग्रेट कर गया। तो यहाँ तक यही पढ़ना था। और यहाँ पे देखिए जो मैंने बोला साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होता है, इसमें ये लैम्डा प्रोफेज इंटीग्रेट कर जाता है। दिस इज़ अ प्रोसेस, ये जेनेटिक्स का बुक्स में ये इसको बोला जाता है ATTP एंड आपका ये जो साइट है लैम्डा स्पेसिफिक इंटीग्रेट साइट, इसको बोला जाता है ATTB। बस और कुछ नहीं, ये हो गया आपका। तो लास्ट क्वेश्चन एक पूछा गया है ये P1 बैक्टीरियोफाज से कि नॉन इंटीग्रेटिव लाइसोजेनिक फाज। यहाँ पे देखिए ये P1 एक टेम्परेट फाज है। टेम्परेट फाज मतलब जो क्या करता है लाइसोजेनी दिखाता है, इज दैट ड्यूरिंग लाइसोजेनी इट इज़ नॉट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, बट जैसे हमने बोला था कि लाइसोजेनी के केस में मोस्टली ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, जो बैक्टीरियोफाज का जो DNA है वो इंटीग्रेट कर जाता है। पर P1 एक ऐसा टेम्परेट बैक्टीरियोफाज है जो क्या करता है अपने लाइसोजेनी के केस में अपना जो जीनोम है, जो बैक्टीरियोफाज का जीनोम है, वो बैक्टीरियोफाज मतलब ये वायरस का जो जीनोम है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंटीग्रेट नहीं होता। ठीक है, इसी को बोला जाता है P1 फाज मीडिएटेड नॉन इंटीग्रेटिव लाइसोजेनिक फाज। हमेशा लाइसोजेनी में तो इंटीग्रेट होता है, पर ये P1 फाज एक ऐसा फाज है जो नॉन इंटीग्रेटिव लाइसोजेनिक फाज साइकिल दिखाता है। तो आज के लिए इतना। अब हम नेक्स्ट क्लास में ये जो आपका और भी माइक्रोबायल जेनेटिक्स का जो DNA डैमेज, रिपेयर, म्यूटेशन, एम्स टेस्ट, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इस चैनल को फॉलो कीजिए और वीडियोस के लिए हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अपकमिंग जो आपका जो गेट है वो अच्छे से होगा, लाइफ साइंस क्रैक करेंगे टॉप 100 रैंक में। तो आप पढ़ते रहिए आराम से, हम मदद करने के लिए हैं इधर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।